हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल विचार और अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को, गुरु कर ले आप समान। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु के चरणों में लेटकर अगर दंडवत प्रणाम करोगे और बार बार प्रणाम करोगे तो गुरु की महिमा अपरंपार है, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार होती है। और जिस तरह से कीड़ा रंग को नहीं जानता, परंतु उस अपनी कुशलता से वह स्वयं को भ्रंग के समान बना लेता है, और उसी प्रकार से गुरु भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश के प्रभाव से अपने शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। इसलिए गुरु के चरणों में हर समय दंडवत प्रणाम करनी चाहिए, ताकि गुरु अपने समान शिष्य को बना ले। सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। सतगुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर सदगुरु मिल जाए तो जानो सब कोई मिल गया है, क्योंकि गुरु तो सबसे बड़ा होता है। भगवान से भी गुरु बड़ा होता है। अगर सतगुरु किसी को मिल जाता है तो समझो, मान लो कि सब कुछ उसे मिल गया है और कुछ मिलने को शेष नहीं बचा है, शेष नहीं रहा है। और माता पिता तो, भाई बहन, बंधु बंधु तो सबके घर घर में विराजमान होते हैं, सबके होते हैं। हर घर में माता पिता, भाई बहन, भाई बंधु सबके घर में होते हैं। और संसारिक, ये जो संसारिक रिश्तों से सभी भरपूर होते हैं। अगर सतगुरु की प्राप्ति सभी को मिल जाए, क्योंकि सतगुरु की प्राप्ति सभी को नहीं होती है। जो सतगुरु के हमेशा चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, उसी को गुरु की महिमा मिल जाते, गुरु की प्राप्ति हो जाते। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। सहज मिले सो दूध है, मांग मिले सो पानी। कहे कबीर वह रक्त है, जामे एक जा तानी। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो बिना मांगे सहज यानी सरल रूप से प्राप्त हो जाए, मिल जाए, वह दूध के समान होता है। और जो मांगने पर भी न मिले, प्राप्त न हो, वह पानी के समान होता है। और किसी को कष्ट पहुंचाकर या दुखी करके जो प्राप्त होता है, वह रक्त के समान होता है। यानी अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाकर, दुख देकर उसे सब कुछ प्राप्त करेंगे तो वह रक्त के समान होता है। और इसका निरूप करते हुए सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए ताकि हमको दूसरे को भी दुख पहुंचे और खुद को भी दुख पहुंचे। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। जो जागत सो सपन में, जो घट भीतर सास। जो जन जाको भावता, सो जनता के पास। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अगर कोई जागता है, जिस प्रकार से सांसें जागृत अवस्था में होती है, वो सांसें सोते वक्त समय स्वप्न में अवस्था में घट के अंदर आता जाता रहता है। और उसी प्रकार से जिसका प्रेमी होता है,
वह सदा उसी के पास रहता है। किसी भी अवस्था में वह उससे दूर नहीं होता है। अन्य सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। जीवत कोय समझे नाय, मुआ न कह संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर इंसान जीवित अवस्था में कोई ज्ञान का उपदेश देता है और सत्य की बातें सुनता नहीं है, पर मर जाने पर उन्हें कौन उपदेश देने जाएगा। अगर कोई जिंदा में ज्ञान देता है तो उसकी बात, सत्य की बात नहीं सुनता है, पर मर जाने पर उन्हें कौन उपदेश देगा, कौन ज्ञान देगा। जिसे अपने तन मन की सुध ही नहीं है, वह कैसे दूसरों को ज्ञान देगा, दूसरों को क्या उपदेश देगा। उसे उपदेश देने से क्या लाभ होता है।